अक्सर आप लोग सोचते हैं कि जो लाइफ में है मोटिवेशन, वो मोटिवेशन आपको लगता है कि सेकंड पर्सन जो मेरे सामने खड़ा है वो शायद हमेशा मोटिवेटर रहता है। नहीं, आप ही समझिए वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही है। आप हैं वो, आप भी एक ही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। हर व्यक्ति के साथ लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल कोई डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स आती है तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। कुछ ऐसे जो नॉर्मल लोग होते हैं जो शायद उनके साथ मतलब वो एवरी स्टेप पे हर समय एक आने वाली नई प्रॉब्लम से स्ट्रगल करने फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस तरीके की जो आप अगर आप लाइफ में अप्रोच अपनाते हैं तो शायद आपके साथ मोटिवेशन शायद आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन जो आपके साथ एक बाउंस बैक करने की कैपेसिटी है ना, वही डायरेक्ट एक मोटिवेशन हो सकती है। तो मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा कि आपके लिए मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है या मोटिवेशन भी किस तरीके से होता है। देखिए, मोटिवेशन अगर कहा जाए तो मोटिवेशन आपके दो तरीके से होता है। मोटिवेशन दो कहने का मतलब मेरे ये है, एक तो मोटिवेशन होता है कि मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आपको ऐसा मोटिवेट कर दूँ कि शायद आप कुछ चीज़ें शायद उस पर उसके पीछे के रिहाइंड जो पीछे के रीज़न आप उसे ना देखें और एक्ट करना स्टार्ट कर दें। ये होता है फास्ट मोटिवेशन। शायद आपको ये कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद आप स्लो हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे बैटरी को नहीं चार्ज करते हैं, वो क्या जब तक उसमें एनर्जी हो तो तब तक है, उसके बाद वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो ठीक वैसे आप नहीं बनिए, चीज़ों को आप समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं उसमें दो होता है। एक आपको सेल्फ मोटिवेशन, आपका खुद का मोटिवेशन, इसमें कह सकते हैं आपको खुद का एक मोटिव होता है। मतलब आपसे कहूँ कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको ये बिजनेस करना, आप लाइफ में कब करेंगे, जब आपको उसको पीछे का रीज़न पता होगा। अगर मैं आपसे ऐसे ही कह देता हूँ आपको ये काम करना है तो आप क्यों करेंगे, कि करेंगे अभी तो, लेकिन आप कुछ समय तक करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। क्यों, कि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में होता है कि एक दो तरीके से, एक तो हम तो खुद से जो सेल्फ मोटिवेशन है, दूसरा आपको शायद आपको लाइफ में वो चीज़ें नहीं पता थी किसी बाई रीज़न से, लेकिन आप उन चीज़ों को अब जान गए हैं। तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है, आपके अंदर एक ऐसी सेल्फ अवेयरनेस जो आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी वो लाइफ में चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर कहा जाए आपसे सेल्फ मोटिवेशन, अब सेल्फ मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक आपको एक स्ट्रगल फेज में भी आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। अब इसमें सेल्फ मोटिवेशन के भी आपको कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। अब सेल्फ मोटिवेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके सामने रखूँगा, शायद आपको समझ में आएगा कि हाँ सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है। मान लेते हैं आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं जहाँ पे शायद एक सफिशियंट मनी नहीं है, शायद आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइफ में मोटिवेशन होता है काफ़ी स्टूडेंट के साथ। या हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे शायद आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आपको क्या है कि आपके पैसे ना या मनी प्रॉब्लम्स के बाद में आपने वो चीज़ें नहीं कर सके। या आप कुछ लाइफ में एक बिजनेस करना चाहते थे, वो भी आप पैसे से या बाय रीज़न किसी कारण नहीं कर पाए, ये भी एक रीजंस है। या किसी की बिहेवियर, मतलब आपने कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट जो पर्सन आपके सामने खड़ा है, आप कभी कभी एक पर्सनालिटी उसकी ऐसी लगती है कि मुझे भी वैसा ही करना है, तो चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो इस तरीके के जो रीजंस कहे जाएँ वो आपके लिए एक इंटरनल मोटिवेशन का काम करेंगे। इन चीज़ों में जब आप एक बार चीज़ें कहा जाता है कि लाइफ में इन चीज़ों का जब आप पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है लाइफ में, तो आप ये शायद होल टाइम आपके लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं। ये चीज़ें एक बार में नहीं, बल्कि अगर आप कहते हैं नहीं कुछ लाइफ में मेरे साथ बचपन में या चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं पूरी लाइफ में वो चीज़ें मेरे साथ होती नहीं, शायद मैं जब तक अलाइव हूँ इस पृथ्वी पे तो शायद मैं उन चीज़ों को गिव अप नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि इस तरीके का आपका लाइफ में मोटिवेशन आ जाता है। क्यों, क्योंकि आप लाइफ में वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे चीज़ों समझते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको बताया जैसे एक एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे सोसाइटी में रहे जहाँ पर सब पैसे नहीं है, आपके पास फैमिली अपनी स्ट्रांग नहीं है, शायद आपको अच्छा एक डॉक्टर बना सके या इंजीनियर बना सके या कुछ भी आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे सपोर्ट करें। तो आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप वो एक रीज़न था कि शायद आप पैसे के कारण वो ना कर सके, एक वो भी एक रीज़न था। अब दूसरा ये रीज़न है कि आपने एक लाइफ में एक कहते नहीं, आपने एक कहने मतलब एक शपथ सी ले लिया, आपने एक कमिटमेंट कर लिया कि मुझे लाइफ में बनना ही है। शायद मुझे इसलिए शायद एक नहीं, मुझे काफ़ी इससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो इस तरीके जो आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा तो वो लाइफ में आपको शायद कितने भी चैलेंजेस आएंगे ना, शायद आप तब भी टैकल कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते शायद मैं अगर इस तरीके का जो डिसीजन आज अगर नहीं लेता हूँ तो शायद मेरी सोसाइटी या मैं जिस लोगों को वो इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ वो मैं लाइफ में नहीं ले पाऊँगा। क्यों, क्योंकि आज अगर मैंने ये स्टेप लिया तो शायद मैं एक एग्जाम्पल बन सकूँगा उन लोगों के लिए जो शायद लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाई रीजंस या उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मुझसे भी क्रिटिकल हैं या वो चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन जितने मैं चीज़ों को कर लूँगा शायद
नेक्स्ट पर्सन या वो अन्य लोग हैं, शायद उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं इस सिचुएशन में वो भी चीज़ें कर सकता हूँ। इस तरीके का जो लाइफ में मोटिवेशन होता है ना, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब होता है कि चीज़ें आपको लाइफ में वो चीज़ें पता ही नहीं थी, चीज़ें पता ही नहीं थी। आप मान लेते हैं कि बहुत लोगों से होता है कि आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, शायद आपको चीज़ें पता नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग, स्टूडेंट्स चाहे आप कुछ भी हो, आप होते हैं चीज़ें पता नहीं, लेकिन आप बड़ी सिटीज़ या कहीं पे जाते चीज़ें आपको लगता है शायद लाइफ में ये चीज़ें भी एक्सप्लोर में कर सकता हूँ, तो वो भी एक मोटिवेशन का ही पार्ट है। जब आप चीज़ें इस तरीके से देखते हैं तो आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूँ। उसमें आपकी फॉल्ट नहीं थी, पहले से आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपको तो लाइफ में वो चीज़ें पता ही नहीं थी। आपने जो चीज़ों को जाना, चीज़ें समझी, फिर उसके पीछे आपने रीजंस देखा, क्या मैं इन चीज़ों में लॉन्ग समय तक या लंबे समय तक स्टैंड कर पाऊँगा चीज़ों, क्या मैं इस तरीके से, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है शायद मुझे मतलब एक लंबे समय तक इंस्पायर कर सके कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके का जो मोटिवेशन होता है ना, वो भी एक लाइफ में कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो इस तरीके का मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से समझिए, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है, जब आप एक कहने का मतलब आप रोड पे चल रहे होते हैं, जब चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, आप मतलब आपकी स्पीड स्लो होने लगती है, मतलब आप अपने गोल से, आपकी जो चलने की जो स्पीड है, आपको पाने की रफ्तार, मतलब चीज़ों को काम करने के लिए आप इसे बोल सकते हैं कर्म, जो आपका स्लो होने लगता है। शायद आप वहाँ पे आपको जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो आपकी स्पीड को एक्सीलरेट कर देता है, ना कि आपको हमेशा के लिए एक्सीलेटर मोड पे नहीं, वहाँ पे आपको एक्सीलेटर मोड पे आप खुद का ही मोटिवेशन आपको हमेशा आगे रखेगा। लेकिन हाँ, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, वो आपको एक पुश देता रहेगा कि आप लाइफ में करते रहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी बहुत से ऐसे मीडियम है जो आपके सामने है, लेकिन इन चीज़ों में आपको उन लोगों से बचना है। शायद आप अपने सेल्फलेस के लिए आपको क्या करते हैं, आपको कुछ स्कीम्स बेचते हैं, आपको कुछ कोर्सेज बेचते हैं, उन लोगों से आपको हमेशा अवेयर रहना। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड पर्सन सामने वाला आपको कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको उससे भी ध्यान देना है कि आपको वो देना चाहता है, क्या लाइफ में आपको सिखाना चाहता है। देखिए कोई भी व्यक्ति आपको अगर चीज़ें सिखाना चाहेगा तो ज़रूरी नहीं उसको आपको चीज़ें पैसे देकर ही आपको सिखाएगा। उसे सिखाने का अगर मन होगा तो शायद आपको विदाउट मनी भी सिखा देगा। लेकिन जब आप विदाउट मनी सिखाएगा ना, तो उसको आपको भी ऐसा लगेगा शायद वो लाइफ में कुछ चीज़ें कर रहा है, तो आप चीज़ें का उसके लिए नए ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। तो इस तरीके की जब आप लाइफ में अप्रोच रखेंगे तो आप लाइफ में कभी भी मोटिवेशन ऐसा ना समझे कि हर व्यक्ति हमेशा लाइफ टाइम मोटिवेटेड ही रहता है। आपके ऐसे समझते हैं कि फ्रंट स्क्रीन के जो बैक में जो पर्सन बैठा है शायद कुछ भी मतलब आप टॉप पर्सनालिटी है, टॉप पर्सन है, वो शायद हमेशा मोटिवेटेड रहता है, नहीं। उसके लाइफ में भी अप एंड डाउन्स रहते हैं। अब चाहे किसी व्यक्ति को देखिए, जितना भी हाईटेक या इंडस्ट्री मतलब आप बिजनेसमैन है या कोई भी है, आप समझते हैं उसके पीछे क्या इतना लाइफ में मोटिवेशन अप एंड डाउन्स नहीं रहते हैं। लेकिन वो क्या करता है, उन चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से टैकल कर लेता, उसके बाद फिर से वो बाउंस बैक उन चीज़ों को करता रहता। मतलब उसकी तो शायद लाइफ में उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उसके अंदर एक ऐसा चैलेंजेस करने की उसकी हैबिट बन चुकी है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, आप बार बार फेल हो रही तो भी आपको चीज़ें करते जाना, मतलब आपको हमेशा मोटिवेट ही रहना। मतलब मोटिवेशन क्या है? देखिए मोटिवेशन भी एक कुछ रीजन है जो शायद मैंने फील किया, उस चीज़ों को अगर आप लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको समझते हैं। कभी ऐसा देखा है कि कभी सीखना चाहिए, नेचर भी बहुत कुछ सिखा देता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए जो हमारा नेचर है उसने क्या बनाया आपके लिए, हमारे लिए जो बनाया वो डे और नाइट बनाई। कभी सोचा है ना कि जो डे क्या है? डे हमारे लाइफ में एक मोटिवेशन को क्या करता है, एक्सप्लोर या एक्सपेंड या क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन डे आते आते, नाइट आते आते वो क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। लेकिन वही हमारी क्या लाइफ है। जैसे ही अगर आपको लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स है ना, अक्सर लोग क्या कहते हैं गाँव में कि आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इस रात में आराम से सो जा, सुबह उठना शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो ये बात रियलिटी है। आपको ऐसा लगे लाइफ में कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद इनका सलूशंस नहीं निकल रहा है, तो ऐसा क्या करिए, आपको उस समय अपने आप को फ्री करिए, थोड़ा सा समय के लिए फ्री करिए। आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, घूमिए, आप अपनी स्लीप को पूरा करिए। उस दिन आपको देखेंगे, आपको ऐसा कभी ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं, तो आप क्या करिए, फुल स्लीप दीजिए। अपने ब्रेन पे प्रेशर डालना बंद करिए। जब आप फुल नाइट स्लीप करेंगे, उस मॉर्निंग जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, शायद मैं फिर से नई लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप हमेशा याद रखिए, एक नई जो सुबह है ना, वो आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जो नाइट है ना, वो एक प्रॉब्लम्स को क्या करती है, इंड करने के लिए है, ठीक, आपको लाइफ में हमेशा अब फिर से मोटिवेट होने के लिए। तो इस तरीके की जो लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो आपको लाइफ में समझना पड़ेगा। एक कह सकते हैं मोटिवेशन एक अंडरस्टैंडिंग भी है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि आपको हर स्टेप पे किस तरीके से अपने आप को एक्ट करना ये भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को हमेशा
100 की स्पीड पे ही चलाना है। आपको ये भी आना चाहिए गाड़ी को हमें किस तरीके से 30 की स्पीड में कब ड्राइव करनी है, 50 की स्पीड में कब ड्राइव करनी है और 70 और 100 की स्पीड में कब ड्राइव करनी है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ में भी इस तरीके से होता है, क्योंकि आप हमेशा एक्सीलेटर मोड पे रहेंगे तो आपके साथ लाइफ में मोटिवेशन लो होना तय है। क्योंकि हम जो चीज़ें समझते हैं ना, उसमें हमें उसमें बॉडी और हमारे माइंड का भी कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कि ब्रेन पावर है ना वो हमेशा, और मेंटल पावर है, आप इसके साथ बॉडी का कोऑपरेशन जब भी हो सकता है जब अच्छे तरीके से ब्रेन और हमारा बॉडी कोऑपरेट करके चलेंगे, तभी आपको अच्छे लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके की जब आप लाइफ में अप्रोच बनाएंगे, आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देंगे और अपने कहने मतलब अपनी दिनचर्या जब इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप अपने दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और आप अपनी एक्सरसाइज भी करिए, रनिंग करिए। इस तरीके से चीज़ें अपने आप लाइफ में अपनी चेंजेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डे बाय डे शायद आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो शायद आपके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको मोटिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें भी लाइफ का एक पार्ट है भाई। आप अगर मैं आपसे कहूँ प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए, कुछ काम करते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसे कुछ समय के बाद लगेगा कि मोटिवेशन लो होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी से अटैच है ना, कि हम उस बॉडी पे क्या करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, उनका बॉडी क्या होता, कोई हम काम ही करना बंद कर देते हैं, इसके कारण हमारे जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स वर्क क्या करते हैं, वर्क करना कम कर देते हैं, हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन भी वर्क करना बंद कर देता है। फिर हम कहते हैं मोटिवेशन ये लो होने लगता है। भाई देखिए, आपका जो बॉडी है उसी के साथ हमारा ब्रेन का कनेक्शन है। जब हम अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो हमारा ब्रेन भी फिट रहेगा। और फिर जब आपको लाइफ में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी दिनचर्या को ऑब्जर्व करना, डेली की उनकी रूटीन को ऑब्जर्व करना, आपको ऐसा लगेगा कि वो हमेशा, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि जो इनकी दिनचर्या है ना, वो उन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि उन्हें हमेशा मतलब नई मॉर्निंग उन्हें एक लाइफ में एक नया मोटिवेशन लेके आती है। तो मैंने आपको जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंसेस थे वो चीज़ें आपको सिखाई। दूसरा, आपको ये चीज़ें ध्यान देना है कि कोशिश करिए आप लाइफ में कुछ नया डेली सीखते रहिए। लाइफ में जब आप हमेशा नया सीखते हैं ना, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा, मैंने लोगों को देखा है शायद वो लाइफ में ट्रेडिशनल चीज़ों का ही कल्चर अडॉप्ट कर लेते। कल्चर का मतलब मेरा ये है कि जो वो डेली कर रहे वही चीज़ें करते रहते। नहीं, आप डेली एक ह्यूमन बींग्स हैं, आप डेली कुछ सीखेंगे तो आपके अंदर हमेशा एक ललक होगी। शायद आपके स्टूडेंट हमेशा रहेंगे और आप इस तरीके जब अप्रोच लाइफ में करेंगे तो शायद आप मोटिवेट होते रहेंगे। आप नई नई बुक्स पढ़िए, नई नई चीज़ें सीखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप डे बाई डे आप चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंजेस होते रहते हैं मतलब आप लर्न कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं मोनोटोनस हो रहा हूँ या बोरिंग हो रहा हूँ। ये भी एक लाइफ का ही पार्ट है। तो इस तरीके से जो मेरी चीज़ें समझ में आ रही थी, जो मुझे ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लाइफ में हेल्पफुल हो सकती हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं कि हाँ किस तरीके से हम लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं, वह चीज़ें आपको कुछ और रीजंस हो सकते हैं जो आपको लगते हैं बिहाइंड द रीजन है, वो आप इस कमेंट सेक्शन में पिक करिए, चीज़ों को रखिए। हम आपको उस चीज़ें क्या करेंगे, जानेंगे, आपके साथ फिर शेयर करेंगे।